ओम शांति। एक छोटा बच्चा जिसका नाम भोलू है, वो जब भी किसी की मदद करता तो पहले वो डिमांड करता कि मैं आपकी मदद तब करूँगा जब आप मेरे लिए कुछ देंगे या कुछ लेके आएँगे। ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते, उसकी मम्मी उसको देखती रहती है कि ये भोलू क्या करता है। उसका नाम है भोलू। तो जैसे वो स्कूल जाता तो उसका दोस्त होता है, उसको कहता है भोलू मेरी ये किताबें उठाएगा, मेरी हेल्प करेगा? कहता हाँ मैं करूँगा, पहले आप मुझे पेंसिल देना। तब रिटर्न में कुछ ना कुछ मांग ही लेता। तो ऐसे करते करते ना काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर हम उसकी मम्मी ना उसको पार्क में लेके चलती है। तो क्या भोलू मेरे साथ पार्क में जाएगा? तो कहता हाँ मम्मा मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन आप मुझे आइसक्रीम खिलाना। कहते अच्छा। तो पार्क में लेके जाते हैं, तो जब पार्क में लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो वो ना बच्चों को देखता है और कुछ बच्चे ना पेड़ के पास होते हैं और पेड़ को बहुत सारे फल लगे होते हैं। तो उसकी मम्मा उसको बोलती है देख भोलू, ये जो पेड़ को फल लगे हुए हैं, तो सभी बच्चे वहाँ पे तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं ना, फल कितने मीठे हैं और पेड़ हमारे से कुछ माँग रहा है? तो कहते नहीं मम्मा ये कुछ नहीं माँग रहा है। फिर बताते कि देखो यहाँ पे ज़मीन में सब्ज़ी लगी है ना? तो ये मिट्टी है, ये हमारे से कुछ माँग रही है? कहते नहीं मम्मा हमारे से कुछ नहीं माँग रही है। फिर ना ऐसे उसकी मम्मा उसको बहुत सिखाती है, ऐसे कि हवा देखो हमारे से कुछ माँग रही है, धूप देखो जैसे सन है, वो हमारे से कुछ माँग रहा है। तो कहता है नहीं मम्मा ये तो कुछ भी नहीं माँग रहे हैं। तो फिर ऐसे जब घर आता है तो थक जाता है, फिर सो जाता है। सुबह ना उसको ना जो कुक्कड़ नहीं होता है, कुक्कड़ की आवाज़ से उठ जाता है और मम्मा को बोलता है कि मम्मा, वो ना उठ जाता है और मम्मा के पास जाता है। मम्मा को बोलता है मम्मा गुड मॉर्निंग। उसकी मम्मा बोलती है गुड मॉर्निंग। तो कहते देखो मम्मा मैं आप खुद ही उठ गया और उसकी आवाज़ से मैं उठ गया। तो कहते उसकी मम्मा बोलती देखो उसने कुछ माँगा आपसे कुछ? कहते नहीं मम्मा उसने नहीं माँगा कुछ भी। तो फिर उसने मम्मा बताती कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो हमारे से कुछ नहीं माँगती, हमें देना चाहिए। ऐसे वो स्कूल जाता है अपने दोस्तों से मिलता है, तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि भोलू मेरी ये किताबें उठाएगा, मेरी हेल्प करेगा? कहता हाँ मैं करूँगा। तो वो ना बदले में वो कुछ देना चाहता है, कहते नहीं मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें क्या मिलती है? दुआएँ मिलती हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे बिन माँगे मोती मिले और माँगे मिले ना भीख। इसी तरह परमात्मा भी जैसे हम दुनिया में आए हैं और दुनिया में हमें किसी न किसी को कुछ देना ही देना है। लेना नहीं है, देना ही देना है। जैसे बताया कि रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटा उन्होंने। तो जैसे 4 भाई थे ना, तो जब वो छोटे थे ना, देखो भरत भी राजगद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन वो राजगद्दी पर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि चारों भाइयों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। जब वो छोटे थे तो जैसे कोई एक हार जाता था, दूसरा उसको जिताने की कोशिश करता था। जैसे उसको पता है कि मेरे भाई को ये चीज़ पसंद है, या मैंगो पसंद है, या एप्पल पसंद है, तो कहेगा कि हाँ, भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप खा लो। ये नहीं कि हम अपना ध्यान नहीं रखें। तो कहने का भाव है कि जब हम मिल-जुल के रहते हैं, तो हमें सबकी दुआएँ, उसका प्यार, उसका सत्कार, है ना? तो इससे क्या मिलती है? हमें खुशी भी मिलती है। जब हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी आती है। जब खुशी आती है, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हेल्प और लव, है ना? तो ये देने से कम नहीं हो जाते हैं। जैसे बताया ये खजाना होता है। जैसे देखो एक स्माइल ही है, तो स्माइल क्या देती है? खुशी देती है ना। और जैसे अ, और क्या देती है हमें? खुशी, दुआएँ। फिर बताया कि देखो जैसे हम किसी के साथ स्वीट वर्ड्स बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, तो लोग हमें सालों साल तक याद रखते हैं। और जैसे हम किसी की मदद भी करते हैं। फिर जैसे देखो एक जिसमें इसमें कहानी बताई गई है कि देखो जैसे कोई चीज़ें हैं, जैसे घर पे ही आप घर पे बैठे हो, चेयर है, पंखा है, कूलर है, एसी
है ना? तो ये हमें क्या दे रही है? सोफ़ा है, हमें क्या दे रही है? सुख दे रही है ना? तो ये हमारे से कुछ माँग तो नहीं रही है ना? तो इसी तरह हमने तो इसमें होता है कि जैसे देखो हम बड़े हैं घर में, तो हम मम्मी-पापा की हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे हमें कुकिंग का शौक है, जैसे हमें डस्टिंग करने का शौक है, हमें सफाई करने का शौक है, तो हम मम्मी-पापा के साथ मदद कर सकते हैं। और जैसे बताया कि जैसे मेरे से छोटे भाई हैं, जब बहन है, तो उनको भी हम अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो हम उनको भी पढ़ने में होशियार कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह देना ही लेना हो जाता है। जब हम देंगे तो हमें खुशी, दुआएँ सबकी मिलेंगी। जैसे एक कहानी भी है, एक भाई है, वो रास्ते में जा रहा है, कहीं देखता है कि वहाँ पे पानी गिर रहा होता है, वो नीचे के रख देता है, गमला रख देता है और फिर थोड़ी दूर आगे जाता है तो एक औरत होती है बुजुर्ग सी, वो ठेला उठा रही होती है ना, भार ढो रही होती है, तो वो जाकर उसकी मदद कर देता है। फिर जैसे सामने वाला दुकानदार वो उसको देखता रहता है, वो ना दुकानदार से चीज़ लेता है, खाने बैठता है, तो एक डॉगी आता है, तो डॉगी को फिर क्या करता है, उसको भी खिला देता है। तो जैसे जैसे उस डॉगी को खिलाया और सामने देखता है तो माँ-बेटी बैठे होते हैं और छोटी सी बच्ची होती है उसको ना जाकर कुछ पैसे दे देता है। जब वो पैसे देता है तो रोज़ उसको पैसे देता है। एक दिन वो सामने नहीं बैठी होती उसके, तो फिर बाद में ना उसको ना बड़ी खुशी होती है। तो जैसे एक सफ़र कर रहा होता है तो सफ़र करने जैसे वो कोई जैसे कोई बुज़ुर्ग औरत थी उसको माने बिठा देता है और खड़े हो जाता है। तो उसको क्या मिली? दुआएँ। तो इसमें हमें क्या पता चला, जैसे वो भाई कि गमला आगे कर दिया तो उसको पौधा लग गया, है ना? वो हरा-भरा हो गया। उसने जो उसकी जो मदद की तो उसको क्या मिली? दुआएँ मिली। फिर उसको जैसे उसने डॉगी को खिलाया तो डॉगी ने उसकी मदद की, डॉगी उसका फिर मददगार बन गया और जहाँ उसने उसके उसके घर में आ गया तो उसकी मदद करने शुरू हाथ बढ़ाने शुरू कर दिया। फिर जैसे उस बच्ची को पैसे देता था ना, तो बच्ची स्कूल में जाना शुरू हो गई। तो उसको तो इतनी खुशी होती है ना कि देखो ये स्कूल जाने लगी। और एक बार क्या करता है कि जैसे वो ना किसी के घर में ना बाहर फ्रूट रख देता है, तो माता इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, तो वो कहने का भाव है कि देंगे तो मिलेगा। अगर हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं, तो प्यार कैसे मिलेगा? अगर हम मीठे बोल बोलेंगे नहीं, तो हम मीठे कैसे बनेंगे? तो इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ओम शांति।